हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा किसी न किसी साल पूछे गए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पहला प्रश्न दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है। 2 tan 67 अंश बटे cot 23 अंश धन tan 45 अंश। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हमें 7 और 4 दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और तीसरा प्रश्न है, यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमें बेलन का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करना है कि उसका आयतन क्षमता क्या है या उसकी धारिता क्या है, क्योंकि आयतन ही हमें बताता है कि उस बेलन या उस वस्तु की क्षमता या धारिता कितनी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें पहला प्रश्न दिया है, मान ज्ञात कीजिए। अर्थात फ्रेंड्स हमें इन सब का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे हल करने के लिए लिखेंगे, हल दिया है, हमें दिया है फ्रेंड्स, उसे एक बार लिख लेंगे। हल दिया है, हमें क्या दिया गया है, 2 tan 67 अंश, 2 tan 67 अंश बटे cot 23 अंश प्लस tan 45 डिग्री। ये फ्रेंड, तो देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। तो देखो ये क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे 45 अंश का कोण, और ये 67 अंश का कोण, और ये 23 अंश का कोण। तो यहाँ पे देखो 45 अंश का कोण जो कि त्रिकोणमिति टेबल में आता है फ्रेंड्स। क्या क्या होता है त्रिकोणमिति टेबल में, 30 अंश का मान 0, 30, 45, 60 और 90 फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये त्रिकोणमिति टेबल होते हैं, इनका वैल्यू हमें मालूम है फ्रेंड। जैसे कि tan 45 अंश, इसका मान हमें मिल जाएगा अपने त्रिकोणमिति टेबल से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दिया गया है tan 67 अंश और नीचे में दिया गया है tan 23 अंश, क्योंकि हमें इन जैसे मानों का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है ना, अपने त्रिकोणमिति टेबल में। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को, इसी को हमें देखना है फ्रेंड। ठीक है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, तो त्रिकोणमिति टेबल में आता है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो चलो डायरेक्टली हम यहाँ से इसे एक बार चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 tan 67 अंश बटे cot 23 अंश हो जाएगा फ्रेंड, प्लस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान होता है फ्रेंड 1। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं, चूंकि ये त्रिकोणमिति टेबल में आता है तो tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1। या फिर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हो तो हम इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, तो साइन और कॉस के मान को आप रख सकते हैं। यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 45 अंश, और बटे में हो जाएगा कॉस 45 अंश। चलो इसमें मान रख दें, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी 2, और कॉस 45 अंश का भी मान होता है फ्रेंड 1 बटे कड़ी 2। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 बटे कड़ी 2 गुणा हो जाएगा, ये कड़ी 2 ऊपर चला जाएगा, कड़ी 2 बटे 1 हो जाएगा, और ये सभी के सभी कट जाएंगे और हमें मिलेगा 1। तो tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, tan 45 अंश का वैल्यू तो हमें मिल गया फ्रेंड। अब आइए हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, देखो तो हम यहाँ पे इस 67 अंश जो दिया है और ये 23 अंश दिया है फ्रेंड, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 90 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम, इस 67 को ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, 90 माइनस 23। देखो तब भी हमें 67 ही मिलेगा। देखो 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 67 ही मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया, 67 को लिखने के लिए देखो 90 में से 23 घटा दिए तो हमें मिल गया 67। इसी प्रकार हम इसे भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं फ्रेंड। ये इस तरीके से, तब भी हमें क्या मिलेगा, 23 ही मिलेगा, और ये मिलेगा हमें 67। तो हम इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं फ्रेंड, हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी को भी, ऊपर को चाहे नीचे को। तो आइए हम सबसे पहले, चलो हम ऊपर को ही चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan, इस 67 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 23 अंश फ्रेंड, ये इस तरीके से।
ठीक है, और बटे में इसे ऐसे ही रहने देते हैं, एक को ही बस आपको चेंज करना है, ये हो जाएगा cot 23 अंश, और इधर क्या है प्लस का 1 फ्रेंड। ठीक है, आइए अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही tan 90 अंश में आ जाता है, कोई भी हो फ्रेंड, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी कोण अगर 90 अंश माइनस में आ जाता है तो वो एक दूसरे में चेंज हो जाता है। तो किस में चेंज हो जाता है, तो देखो इसको आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, tan cot में चेंज हो जाएगा, cot tan में फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan 90 अंश माइनस 23 अंश है, tan 90 अंश माइनस 23 अंश, ये हो जाएगा फ्रेंड, जैसे ही 90 अंश आता है ये चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट, और ये जो कोण होता है वो 23 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 2 tan, चलो एक बार और इसी को लिख लेते हैं, 90 अंश माइनस 23 अंश धन 1 और बटे में है कॉट 23 अंश। ठीक है, अब इसे एक बार चेंज कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, tan 90 अंश माइनस 23 अंश क्या हो जाता है, tan cot में चेंज हो जाएगा, तो 2 cot, ये क्या हो जाएगा 23 अंश हो जाएगा फ्रेंड। फिर नीचे में है cot 23 अंश धन 1, इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि tan 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर चेंज हो जाता है कॉट थीटा में फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें कॉट थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 23 है, तो क्या हो जाएगा 23 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर है। तो देखो हमें tan 90 अंश, जैसे ही कोई भी त्रिकोणमिति 90 अंश में आता है वो दूसरे में चेंज हो जाता है फ्रेंड, tan कॉट में, कॉट tan में। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से कॉट को बदलते तो क्या होता, कॉट चेंज होता था फ्रेंड tan में। ठीक है, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर चेंज हो जाता tan थीटा में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें इस प्रकार चेंज मिला। अब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉट 23 अंश और ऊपर में भी कॉट 23 अंश दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 2, और धन करके 1 है फ्रेंड, ये 1, बस इसे अब जोड़ देते हैं, यही तो हमारा आंसर, 2 और 1 3, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा हमें, 3 फ्रेंड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हल कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमें वर्ग समीकरण बनाना है जिसका मूल हमें दिया गया है 7 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल जो दिया गया है उसी को, दिया गया मूल है, मूल है, तो मूल को हम अल्फा बीटा से दर्शाते हैं फ्रेंड। तो अल्फा दिया गया मूल है, यानी कि अल्फा बराबर पहला मूल क्या है 7, ये हो जाएगा 7, और दूसरे मूल को दर्शाते हैं बीटा से, तो अल्फा और ये बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, कि हम जानते हैं कि मूल ज्ञात होने पर, मूल ज्ञात है, हमें दिया गया है यही मूल है, तो मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण, मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, इसी मूल से मिल करके बना होता है। तो कैसे बना होता है, एक्स स्क्वायर ऋण कोष्टक में ले लेना है मूलों का योग, मूलों का योग, बहुत सिंपल सूत्र है फ्रेंड, बस देखते जाइए, अब ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किए ऋण मूलों का योग कोष्टक बंद, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स, ये हो गया, धन इस बार हो जाएगा मूलों का गुणा, बराबर में होगा फ्रेंड 0। यही होता है, अगर हमें मूल ज्ञात हैं तो वर्ग समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग गुणा एक्स धन मूलों का गुणा या गुणनफल फ्रेंड। तो बस हमें इसी में मान रख देना है। तो चलो एक बार सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो मूलों का योग यानी कि मूल कौन सा है, अल्फा बीटा, तो चलो एक बार सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण ब्रैकेट में हो जाएगा मूलों का योग, मूल क्या क्या है अल्फा और बीटा, तो योग कहा गया है तो अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट ऑफ एक्स हो जाएगा फ्रेंड, प्लस क्या कहा गया मूलों का गुणा, यानी कि मूलों को गुणा करा देंगे तो मूल कौन कौन से अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा 0 फ्रेंड। अब बस हमें इसी में मार रख देना है, मूल से हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा फ्रेंड। तो चलो मार रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स ही स्क्वायर रहेगा, ऋण अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा क्या है 7 है, 7 धन बीटा क्या है 4, 4 ब्रैकेट ऑफ और एक्स है तो एक्स धन अल्फा इंटू बीटा यानी कि 7 गुणा 4 फ्रेंड बराबर में 0। चलो अब इसे हल कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ऋण
7 और 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 7 4 11, तो ये हो जाएगा 11 और 1 से इसके साथ गुणा होगा तो 11 1 फ्रेंड। फिर धन का है, धन चिन्ह है, धन, फिर इनको गुणा करा दे, 7 चौक 28, तो ये हो गया फ्रेंड 28 और बराबर में 0। तो यही तो हमारा द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है। देखो 1 से स्क्वायर नीट 11 1 धन 28, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर फ्रेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न 3 को हल करते हैं, जो कि हमें दिया है, यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, चूंकि ये हमें अपने दैनिक जीवन में आसपास देखने को ही मिलता है ना। तो आइए अब इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें भी हम लिखेंगे फ्रेंड हल दिया है, जो जो दिया है हम यहाँ से लिख लेंगे। तो हल दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, जो कि व्यास क्या होता है फ्रेंड, त्रिज्या का दुगना, यानी कि हम बेलन का व्यास को लिख सकते हैं 2r, r यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है। बेलन का व्यास 2r बराबर में हो जाएगा, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर का, चलो इसके लिए हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं एक बेलन। तो ये हो गया फ्रेंड बेलन, ये आप समझ सकते हो, अपने आसपास देखते हो ना सिंटेक्स, जिसमें 500 लीटर 1000 लीटर पानी के लिए आता है, उसकी क्षमता होता है। तो वैसे ही मान लो कि एक सिंटेक्स है, जिसका ये वाला यही आधार, इसी को व्यास कहते हैं फ्रेंड, जो कि हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जो कि होता है 2r। ठीक है, तथा हमें ऊंचाई, ऊंचाई ये होता है, ये बेलन का ऊंचाई है, जो कि हमें दिया है 10, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा तथा बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से, हाइट, तो ये हो जाएगा h हाइट, h बराबर 10 सेंटीमीटर। तब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है फ्रेंड, यानी कि इसका आयतन हमें ज्ञात करना है कि इसकी क्षमता क्या है, इसकी धारिता क्या है। ये 7 सेंटीमीटर दिया है फ्रेंड, ये 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसका व्यास हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या दिया गया था, बेलन का व्यास 2r जो कि 10 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फ्रेंड हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2r बराबर 10 है, तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो 2 5 6 10, यानी कि r यानी कि त्रिज्या बराबर क्या मिला हमें, r यानी कि त्रिज्या बराबर मिला 5 सेंटीमीटर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अब आइए इसमें बेलन के आयतन में मान रख देते हैं। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड, तो चलो फिर मैं बता रहा हूँ। बेलन का आयतन होता है, हम इस गोल वाले भाग जो कि क्या है वृत्त, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे फ्रेंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बस इसी में हम ऊंचाई को गुणा करा दिए फ्रेंड, यानी कि ये ऊंचाई हो गया, इसी वृत्त पहले था, अब इसमें हमने ऊंचाई लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये बेलन बन गया फ्रेंड। तो बस हमें इस ऊंचाई को, जो कि किससे डिनोट करते हैं, एस से, इसी को आपको इसमें गुणा करा देना है, एच। बस फ्रेंड, अब आप किसी भी बेलनाकार वस्तु में कितना वस्तु आएगा या कितनी वस्तु उसमें धरने की क्षमता है, ये सब आप आसानी से बता सकते हैं। तो अतः बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार, आधार कैसा है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसी में बस आपको आर एच का यानी कि हाइट का गुणा करा देना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया बेलन का आयतन। अब आइए इसमें सिंपल सा मान बस रख दीजिए, हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर, आर बराबर हमें क्या मिला है फ्रेंड 5 सेंटीमीटर, तो 5 का इधर क्या है आर का वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा एच हमें कितना दिया गया है, एच हमें दिया गया है 7, ये 7 फ्रेंड। ठीक है, अब आइए इसे हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो करते हैं उससे काट देते हैं, यहीं पे 7 एकम 7 और ये भी हो जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ से जो जो बचा अब उसी को हमें लिख लेना है। तो क्या क्या बचा, यहाँ से 22 बचा है, ये हो गया 22, और इधर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 6 25, ये हो गया फ्रेंड 25। अब बस इसे गुणा करा लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो चलो गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 का शून्य हासिल आ जाएगा 5 फ्रेंड, फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 55, तो ये हो जाएगा 55।
तो ये हो जाएगा फ्रेंड 550। तो हम आयतन को किस में मापते हैं, तो आयतन को हम घन में मापते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा घन। और किस में मापे हैं, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन हमें कितना मिलेगा, 550 घन सेंटीमीटर, 550 घन सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही इस बेलन का आयतन हो जाएगा फ्रेंड, जो कि होगा 550 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड आप कई तरीके से अपने दैनिक जीवन में देखते हो, कई तरीके के आपको बेलनाकार वस्तुएं देखने को मिलता है ना। तो इन जैसे वस्तुओं को बनाने में या उस वस्तु में और कोई वस्तु रखेंगे तो कितना वस्तु आएगा, ये सभी क्वेश्चन आप अपने इंटरेस्ट के साथ हल करें फ्रेंड। और वे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही और साथ ही बहुत ही मज़ेदार है। जो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।